हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद देव की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत श्री बृहद भागवत अमृत के दूसरे भाग के चौथे अध्याय से, जिसमें हम श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से गोप कुमार
वैकुंठ धाम में है और वैकुंठ धाम में नारद मुनि इनको समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और गोप कुमार भी आगे बोल रहे हैं। ये वार्तालाप चल रहा है। हमने ये भी श्रवण किया कि वैकुंठ में भगवान के अलग अलग अवतार हैं और उसमें भी कई वैरायटी है। जैसे नरसिंह अवतार में भी कई अवतार हैं, वराह अवतार में भी 5 प्रकार के वराह अवतार हैं। इस प्रकार से भगवान की तो जो जो यहाँ पे भगवान के जिस जिस रूप में आराधना करता है वो वैकुंठ धाम में वैसे वैसे रूप की पूजा कंटिन्यू करता है। इस प्रकार से वैकुंठ में भी वैरायटी है, भगवान के रूपों की भी वैरायटी। ये हम देखते हैं वैकुंठ में गोप कुमार को ये सब देखने को मिल रहा है नारद मुनि के पास। और सबसे आश्चर्यजनक चीज है कि भगवान के जो एक ही अवतार हैं, जैसे नरसिंह अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, इनमें भी सब में वैरायटी, इसमें भी सब में वैरायटी भगवान के अवतारों, एक एक रूप जो है उसमें भी वैरायटी। भगवान के वराह अवतार में ही पांच पांच रूप है, नरसिंह अवतार में और दूसरे अवतारों में अलग अलग रूप। ये कल हम श्रवण कर रहे थे। तो भगवान के अलग अलग अवतारों में कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई भ्रम नहीं है। भगवान के जो अलग अलग रूप अवतार हैं वो भगवान की एनर्जी शक्ति है और वो उनके आध्यात्मिक लीलाओं को प्रदर्शित करती है। आज हम श्लोक नंबर 159 से श्रवण करेंगे। अतो न बिंब प्रतिबिंब भेद तो विचित्रता सा सलिले रवेरि किन्त्वेष किन्तेष खस्थो अदव्ये सर्वतः स्वस्व प्रषेदे बहुधे क्षते यथ। इसलिए भगवान के जो अलग अलग अवतारों में जो वैरायटी दिखाई देती है, ये वैरायटी वैसी नहीं है जैसे मूल वस्तु में और उसके प्रतिबिंब में दिखाई देती है, या सूर्य में और सूर्य का जो प्रतिबिंब दिखाई देती है, वैसी डिफरेंस नहीं, वैसा अंतर नहीं। उसकी बजाय भगवान के जो रूप हैं वो ऐसे समान है जैसे एक सूर्य है, बिना विभाजित हुए सारे सारी जगह दिखाई देता है, पर अलग अलग रूप में और अलग अलग स्थानों में दिखाई देता है। तात्पर्य जो वैरायटी है पुरुषोत्तम भगवान की,
तो यहाँ पे जो है भगवान के जो अवतारों में प्राकट्य में जो वैरायटी दिखती है वो कोई वस्तु और उसका प्रतिबिंब जैसी नहीं है, क्योंकि भगवान का तो हर रूप नित्य है और वास्तविक है। तो वस्तु और उसके प्रतिबिंब के मॉडल में केवल वही विषय है। वस्तु और उसके प्रतिबिंब के मॉडल में वही वस्तु जो रियल और वास्तविक है वही ओरिजिनल रहेगी। अवतारी जो है वो भगवान का वो रूप है जिससे सारे रूप निकलते हैं, दूसरे सारे। जो कोई वस्तु और उसके प्रतिबिंब वाला मॉडल रहता है उसमें एक ही मॉडल रहता है और बाकी सब उसके रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन भगवान के अवतारों में ऐसा नहीं है। वास्तव में जो भगवान के पर्सनल जो विस्तारित रूप हैं वो सब रियल है और नित्य है। तो भगवान के जितने भी रूप होते हैं सेम मूल विषय। भगवान के ऐसा कि नहीं अवतार नकली है उसका उससे वो निकल गया, सब अपने आप में रियल है। सारे अवतार अपने आप में रियल हैं और ओरिजिनल है और सब सच्चिदानंद है। ये सूर्य के समान नहीं कि जैसे एक सूर्य है और उसकी प्रतिबिंब सब जगह दिखाई देता है, भगवान के अवतार वैसे नहीं है। पर भगवान के जो अवतार हैं उसमें वैरायटी वैसी सूर्य के प्रकाश जैसी नहीं है। भगवान जो वैरायटी दिखाते हैं, भगवान जो वैरायटी दिखाते हैं वो ऐसा सूर्य के समान समझ सकते हैं कि सूर्य एक ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। और हर व्यक्ति जो जहां पे खड़ा है, वृक्ष, पहाड़ी, ऐसो उस बैकग्राउंड में देखता है। इसी प्रकार से जो भगवान के विविध प्रकार के सेवक होते हैं वो उनको अलग अलग रूपों में अलग अलग रंगों में अलग अलग गुणों में देखते हैं अपने अपने मूड के कारण। तो भगवान को सबको वैसा वैसा रूप दिखाई देता है उनका जिनका जैसा 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 मूड है। भगवान इतने फ्लेक्सिबल है, जिसका जैसा मूड है वैसा रूप बना लेते हैं और उसको वैसे बैकग्राउंड में देखते हैं और वैसे वातावरण में देखते हैं। बस वो है कि उसको भगवान का सेवक होने की आवश्यकता है। इतने फ्लेक्सिबल है भगवान। कोई व्यक्ति भगवान को लाइट के गोले के रूप में देखता है, दूसरा चार भुजाओं में देखता है, रेड कॉम्प्लेक्शन में देखता है, लाल रूप में देखता है। कोई दूसरा दो भुजाओं में देखता है जिनके हाथ में कमल है। अलग अलग तरीके से भगवान जैसा वक्त चाहता है वैसा रूप में दिखा देता है। कोई भी इसमें से भगवान का मायावी रूप नहीं है, क्योंकि ये भगवान सब भगवान के शुद्ध भक्तों के दर्शन के लिए। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को मायावी रूप क्यों दिखाएंगे अपने? मायावी तो माया का तो दर्शन चीट करने के लिए होता है। माया तो अपनी इस भौतिक जगत में दर्शन देती है क्योंकि हर व्यक्ति में चीटिंग प्रोपेंसिटी है, तो माया भी उसको चीट करती है। हर व्यक्ति में चीटिंग प्रोपेंसिटी है, माया भी उसको कर। तो ये खेल तो यहाँ होता है। वैकुंठ में तो भगवान अपना मायावी रूप क्यों दिखाएंगे किसी?
तो जिसमें जिसमें जैसी जैसी चीटिंग प्रोपेंसिटी उसके अनुसार वो भी जीवन में चीट होता है। तो यहाँ पर इसमें से कोई भी जो भगवान का रूप है, मायावी नहीं, इतने सारे अवतार, इतने सारे, क्योंकि सब शुद्ध भक्तों के लिए है। भगवान उनको क्यों चीट करेंगे शुद्ध भक्त। आगे है, यथेव च पृथग्ज्ञानम सुखम च पृथगेव ही तथापि ब्रह्म तादात्म्ये तयोर्यक्यम सुसिध्यते। भगवान के जो अलग अलग रूप हैं वो वास्तव में एक ही हैं। जैसे ज्ञान और ज्ञान और आनंद एक ही है। हालांकि अलग अलग जीव में ज्ञान अलग अलग रहता है और आनंद अलग अलग रहता है, लेकिन वो एक ही है, क्योंकि सब ये दोनों एक परम सत्य के दो रूप है, ज्ञान और आनंद, सच्चिद आनंद। तो जहां पे भगवान का ज्ञान है वहां पे आनंद भी है। भौतिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, स्कॉलर वाला ज्ञान की बात नहीं हो रही। तात्पर्य कोई भी व्यक्ति समझ सकता है अपने अनुभव से कि ज्ञान जो है वो ही हैप्पीनेस का कारण, आध्यात्मिक ज्ञान की बात हो रही, वो ही आनंद का कारण है। और वास्तव में आनंद ही ज्ञान है। हालांकि ये दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों में जो डिफरेंस ही है वो वास्तविक है, मायावी नहीं। क्योंकि ज्ञान और आनंद दोनों अलग अलग हैं और ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं, परम सत्य के अलग अलग रूप हैं। लेकिन ये ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान और आनंद, ये उसी परम सत्य के दो रूप हैं। वहां से उत्पन्न हुए, इसलिए बोल सकते हैं कि वहां से उत्पन्न हुए, इसलिए एक भी। तैत्तरीय और दूसरे उपनिषद के अनुसार जो ब्रह्म है, ब्रह्म क्या परिचय, ब्रह्म का परिचय क्या है? सच्चिदानंद। तो ब्रह्म जो है हमेशा एक है, और इस हैप्पीनेस, ज्ञान और आनंद, इसके दो प्रकार, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही जगह से उत्पन्न है। तो देखा जाए तो ज्ञान और आनंद एक एक सोर्स से उत्पन्न हुए हैं, पर दो अलग अलग हैं। क्योंकि ब्रह्म भी, परम सत्य भी, एक भी और अनेक भी। भगवान के एक रूप भी है और अनेक रूप भी। मूल रूप एक है लेकिन उससे अनेक रूप निकलते हैं। वरा पुराण में आता है, ना तस्य प्राकृतो मूर्ति मांसो मेदो अस्ति संभव। न तस्य प्राकृतो मूर्ति मांसो मेदो अस्ति संभव। न योगीवाद ईश्वरता सत्य रूपो अच्युतो विभु। भगवान का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मांस का, मज्जा का और हड्डियों का कोई रूप नहीं है। भगवान का कोई रूप जो फ्लैश वाला, मेरो वाला, बोन्स वाला, मांस, मज्जा और बोन का, हड्डियों का कोई रूप नहीं है। वो जो उनका जो रूप है वो योग की प्रैक्टिस से नहीं आया, क्योंकि भगवान तो परम है। भगवान का जो रूप है सत्य रूप अच्युतो विभो। भगवान का जो पर्सनल रूप है अच्युत है और सर्वशक्तिशाली है और वास्तविक है। दूसरे पुराण में, महावरा पुराण में कहा गया, सर्वे नित्य शाश्वतश्च देहास्तस्य
परात्मनः हनोपादना रहिता नैव प्रकृति जा क्वचित। भगवान के जो सारे शरीर हैं नित्य हैं, कभी परिवर्तित नहीं होने वाले हैं, उनमें कभी भी लॉस या गेन नहीं होता है। भगवान के शरीर जैसे हमारा वेट लॉस वेट गेन होता है, या जो ब्यूटी लॉस ब्यूटी गेन होता है, ये सब होता है। लेकिन भगवान में कोई ऐसा चेंज नहीं आता, हमेशा उनकी ब्यूटी समान है, और कोई इनको देखता रहे भक्त के लिए ब्यूटी अपनी बढ़ाते ही रहते, इंक्रीजिंग और एवर इंक्रीजिंग। तो भगवान का जो परमात्मा का जो शरीर नित्य है, कभी नहीं परिवर्तन होने वाला, कभी लॉस या गेन नहीं होता, और कभी भी भौतिक प्रकृति का बनी हुई नहीं है भगवान का शरीर। परम परमानंद संदोह ज्ञान मात्रश्च सर्वतः सर्व सर्व गुणे पूर्ण सर्व दोष विवर्जितः। सारी परिस्थिति में वे महानतम और तीव्र आनंद से भरे हुए और शुद्ध चेतना है। जो शुद्ध चेतना है, जो सारे शुभ गुणों से और भरी हुई है और दोषों से रहित है। भगवान की चेतना दोष रहित है और केवल ऑस्पिशियस क्वालिटी से ही भरी हुई है, संपन्न है। अन्योनानंदिस अन्योनानंद अधिकाश्चैव गुणे सर्वेश्च सर्वतः देहि देहादिराचत्र नश्वरे विधेयते क्वचित। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शरीर है, वो चार प्रकार के दोषों से रहित है। श्रेष्ठता में उसको कोई प्रहार नहीं कर सकता, और आध्यात्मिक गुणों में पूर्ण है। इस प्रकार से जो परमेश्वर का शरीर है और आत्मा है, एक दूसरे से अलग नहीं। तत्स्वीकारादि शब्दस्तु हस्त स्वीकारवत स्मृतः वैकाशन्यान नामा तत्र ज्ञान ज्ञान मात्रणा ज्ञान मात्रार्थम इरितम। जब स्क्रिप्चर जो शास्त्र हैं वो बोलते हैं कि भगवान शरीर को स्वीकार करते हैं, उनका पालन करते हैं और फिर छोड़ते हैं, वो सारा अरेंजमेंट जो है वो कैजुअल और एक्सटर्नल है, भारी रूप से करते हैं। जैसे किसी का हाथ को फ्रेंडशिप में स्वीकार करना। भगवान आप प्रकट और प्रकट होते हैं, ये शास्त्र बोलते हैं। भगवान अलग शरीर स्वीकार करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। केवल ऐश्वर्य संयोगात ईश्वर प्रकृति पर जातो गतस्त्व इदम रूपम तदिति आदि व्यवस्थित।
अपनी विशेष शक्ति के साथ संग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत को क्रॉस करते हैं और इस प्रकार का रूप स्वीकार करते हैं और इस प्रकार से वो अपने विशेष स्थिति को पालन करते हैं। एवं विचित्र देशेषु स्वप्नादाव्यप अनेकधा दृश्यमानस्य कृष्णस्य पार्षदानां पदस्य च एकत्वमपि अनेकत्वं सत्यवतं च सुसंगतम् एकस्मिन् तोषिले रूपे सर्वततस्य तुष्यति। हालांकि कृष्ण उनके संगी और इनका धाम जो है वो अलग अलग रूपों में अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। और स्वप्न में भी और दूसरे अवस्था में भी चेतना की वे वास्तव में पूर्णता के साथ एक संगति में है, हालांकि अलग अलग हैं और वो सारे रियल हैं। कृष्ण उनके संगी उनका धाम अलग अलग जगह पे अलग अलग रूपों में दिखाई देते हैं, स्वप्न में भी दिखाई देते हैं और दूसरी चेतना की विशेष अवस्थाओं में भी दिखाई देते हैं, बट सब में कंसिस्टेंसी, सब एक हैं, एक सार है, हालांकि अलग अलग रूप हैं और वो सब वास्तविक है। जब उनका कोई भी एक रूप भगवान का संतुष्ट हो जाता है तो सारे रूप संतुष्ट हो जाते हैं। कोई व्यक्ति बोले कि मैं कृष्ण को संतुष्ट कर लिया तो रामचंद्र जी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं होता। या किसी ने रामचंद्र को संतुष्ट कर लिया तो सोचे कि कृष्ण संतुष्ट नहीं हो पाएगी, या फिर मैंने नरसिंह भगवान को संतुष्ट कर लिया तो वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये नहीं, भगवान के किसी भी एक रूप को संतुष्ट कर लिया तो दूसरा रूप भी संतुष्ट हो जाता है। तात्पर्य, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का किसी भी रूप में संतुष्ट पूजा करता है, चाहे वैकुंठ में रह के या किसी और ध्यान में रह के, वो कृष्ण के सारे रूपों को संतुष्ट कर देते। ऐसा नहीं कि द्वारका के कृष्ण को संतुष्ट किया तो ब्रज के कृष्ण संतुष्ट नहीं होंगे, वो संतुष्ट कर लेता है। तो भगवान के जो विस्तार है, प्लेनरी एक्सपांशन है, उसके जो भक्त है, इसलिए भगवान के भक्त भी और भगवान के विस्तार भी एक दूसरे के प्रति उनकी फॉन्डनेस है, चाहत है। ऐसा नहीं कि हमने नरसिंह भगवान के भक्त को बहुत पसंद कर लिया तो कृष्ण का भक्त प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन होना भगवान ही चाहिए, सब देवता नहीं हो। आगे एको वैकुंठ नाथ एवं एक वैकुंठ नाथमयम श्री कृष्ण तत्र तत्र ही तत्त सेवक हर्षाय तत्त रूप आदिना वसेत। वो एक लॉर्ड जो है वैकुंठ का, एक भगवान जो है वैकुंठ के, श्री कृष्ण है, वो अलग अलग जगह पे निवास करते हैं और अलग अलग रूपों में अपने अलग अलग सेवकों को आनंद देने के लिए। कोई बोलता है कि हमको द्वारका वाला रूप आपका अच्छा लगता है, भगवान उसको द्वारका के रूप में लगा देते हैं। कोई बोलता है भगवान आपको ब्रजेंद्र ब्रज वाला रूप अच्छा लगता है, अच्छा लगा। कोई बोलता है हमको आपका भीष्मतामा बोलते थे कि मेरे को आपका वो युद्ध करता वो रूप अच्छा लगता है, मैं उसी का ध्यान करूँ, तो उसको वो वाला रूप का दर्शन देते।
भगवान इतने फ्लेक्सिबल है अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को अपने साथ लाने के लिए। ये तो भक्त है जो बोलता है मेरे को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे अभी इंटरेस्ट की चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा है, आप में कोई इंटरेस्ट नहीं, आप बोरिंग पर्सनालिटी। हो सकता है भगवान को बोले कि आप बोरिंग हैं, लेकिन भगवान के पास भी बहुत वैरायटी। लेकिन कोई भगवान को सरेंडर करे तभी तो वैरायटी बताएंगे। तो यहाँ पे तात्पर्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मल्टीट्यूड ऑफ डिवोटीज, उनके पास अनेक प्रकार के डिवोटी हैं संतुष्ट करने के लिए। और इस यही रीजन है उनका अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में दर्शन देने का। मत्स्य रूप में, वराह रूप में, कुर्म रूप में, और नरसिंह रूप में, परशुराम रूप में। इसलिए उनको वैरायटी, क्योंकि भक्त का अलग अलग मूड है। तो देखिए भगवान कितने कृपालु और दयालु। कौन व्यक्ति अपना रूप बदल सकता है? कोई व्यक्ति बोलेगा आपका ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो वो क्या करेगा बेचारा? दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, क्या चेंज करेगा? या कोई व्यक्ति बोलता है आपका आप बहुत दुबले हैं, या कोई व्यक्ति बोलेगा आप बहुत मोटे, मैं आपको लाइक नहीं करता। या कोई बोलेगा आप बहुत छोटे हैं, कोई बोलेगा आप बहुत लंबे, मैं आपको लाइक नहीं करता। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है? चेंज। लेकिन भगवान अपने आप को चेंज कर ले। छोटा कोई बोलेगा तो वामन रूप में बनाते, विशाल में तो फिर भगवान का विराट रूप। इसलिए क्या करते, यही तो फंडामेंटल रीजन है कि भगवान अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। वो रूप जैसे धर्म नंदन जैसा रूप भी धारण कर लेते हैं, और बद्रिकाश्रम में रहते हैं नारद मुनि जैसे भक्तों के लिए। वो भगवान जो है अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए, शरीर के गहने प्रसन्न करने के लिए अलग रूप धारण करते हैं। नारद मुनि ये सब भगवान की महानता को, उस वैकुंठ के भगवान को बताते हैं, क्योंकि नारायण जो है कृष्ण के समान गोलोक में, नारायण भी अवतारी हैं अपने से नीचे रूप के लिए, और ये भी विस्तार कर सकते हैं, अवतार ले सकते हैं। इस विचार के मन में रख के नारद ने इस श्लोक में, नारद में उनको कृष्ण, श्री कृष्ण के नाम से पुकारा। तो श्री कृष्ण का यहाँ पे इसलिए नाम लिया कि जो कृष्ण है, सूक्ष्म रूप से बता रहे कि सबकी तुलना की कृष्ण है, तो उसका मतलब कृष्ण भगवान का सबसे महिमापूर्ण, सारे रूपों में सबसे अट्रैक्टिव फॉर्म। एतश्च वृंदा विपिने अगान्तुर रत्वार्भावत्साननुभूतम् अस्ति श्रीब्रह्मणादा श्रीब्रह्मणाद्वारवती पुरे च प्रासादवर्गेषु मया भ्रमित्वा। श्री ब्रह्मा ने सत्य को अनुभव किया, श्री ब्रह्मा ने सत्य का अनुभव किया जब उन्होंने कृष्ण के ग्वाल बाल और बछड़े वृंदावन में चुरा लिए। और गोप कुमार बोलते हैं मैंने इसका अनुभव किया जब मैं द्वारका में, नारद मुनि बोलते हैं, क्योंकि नारद मुनि बोल रहे हैं मैंने जब द्वारका में उनके अलग अलग महल देखे,
तब मैंने अनुभव किया, अरे ये तो वही कृष्ण 16,000 रानियों के साथ 16,000 अलग अलग कार्य कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने कब अनुभव किया था? जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान के बछड़े चुराए थे, देखा कि सारे बछड़े और ग्वाल बाल भगवान चतुर्भुज भगवान वाले ही हैं, सब बने नए बन गए। तात्पर्य, नारद मुनि अब अपना जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, गोप कुमार को जिस चीज बता रहे हैं, अपने पर्सनल अनुभव और आत्म साक्षात्कार प्राप्त अधिकारी जैसे ब्रह्मा जी, उनका अनुभव बता रहे हैं, उनका और उनके पिताजी ब्रह्मा जी का। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 10 स्कंद में बताया गया, ब्रह्मा जी ने कृष्ण के ग्वाल बाल और बछड़े चुरा लिए थे। तब भगवान ने अपने आप को उतने ही ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में विस्तार कर लिया था, और जिससे उनकी माता संतुष्ट रहे, माता को यह नहीं लगे कि मेरे बच्चे चले गए, उनकी माताओं को, गोपियों को, गाय को। एक साल बाद जब ब्रह्मा जी वापस आए और देखा कि हर ग्वाल बाल और हर बछड़े के बीच में विष्णु रूप दिखाई दे रहा, तब वो उनका मोह दूर हो गया। तो किसी को भी सोचना नहीं चाहिए कि केवल कृष्ण का ओरिजिनल रूप ही मूल है। वहां पे कृष्ण केवल रूप में, जो ग्वाल बाल और बछड़े थे वो कृष्ण नहीं थे, वो भी कृष्ण थे, वो भी कृष्ण, सारे ग्वाल बाल बछड़े। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो माया के रूप थे सब ग्वाल बाल बछड़े। ब्रह्मा का स्वयं का आइडिया जो है वो बताता है, सत्य ज्ञानांतर सत्य ज्ञानांतर आनंद मात्रे का रस मूर्त अप्सरात भूरी महात्माय अपि ही उपनिषद दृशम। जो विष्णु मूर्ति है सब नित्य हैं, असीमित हैं, ज्ञान से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है, और समय की सीमा के ऊपर जो विष्णु मूर्ति थी सारी। ये घटना कंफर्म करती कि पुरुषोत्तम भगवान हमेशा वास्तविक हैं, रियल है, मतलब वो एक लगे या कई रूपों में करे, सब रियल, सब वास्तविक है। ब्रह्मा जी इस प्रकार से भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं भागवतम में। कृष्ण को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे थे ब्रह्मा जी, स्वयं ही मोहित हो गए, स्वयं मूर्ख बन गया। अभी प्रार्थना करते हैं, बेफल, स्वयं बेफल्ड हो गए, स्वयं मूर्ख बन गए। कृष्ण को फूल, अटेम्प्ट टू फूल कृष्ण, कृष्ण को मूर्ख बनाने के बजाय ब्रह्मा जी स्वयं भी मोहित हो गए। बोलते हैं, अद्वैत पदार्थे अस्य किं माम नाते मायावतम अदर्शिता एको असि प्रथमां ततो व्रज सुहृद वत्स समस्तपि तावन्तो अस्ति चतुर्भुजस्तद अखिले साक्षं मयोपासित तावन्ति एव जगन्ति अभुस्तत् अमितं ब्रह्म ब्रह्म अद्वयं शिष्यते। ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान प्रार्थना करते बोलते हैं, भगवान क्या तो आपने मुझे अपने आप को, स्वयं को, और इस संसार में, दृष्टि में जो भी तुम्हारा आपका विस्तार है, वो शक्ति क्या आज आपने मुझे नहीं बताई? पहले आप स्वयं प्रकट हुए, और फिर आपने वृंदावन के बछड़ों को प्रकट किया, और फिर ग्वाल बालों को किया, ये सब आपके मित्र हैं। और फिर आप स्वयं चतुर्भुज रूप में सब ग्वाल बालों के और सब बछड़ों के रूप में अवतरित हुए, दिखाई दिए मुझे। जिसकी पूजा मैं भी करता हूँ, सारे लोग करते हैं। इसके पश्चात आप कंप्लीट ब्रह्मांड के रूप में, फाइनली अब आप अपने असीमित रूप में आ गए, परम पुरुष के रूप में, अद्वितीय रूप में आ गए।
दूसरे शब्दों में ब्रह्मा ने उस दिन भगवान से पूछा, क्या आप कृष्ण ने आपने मुझे दर्शन ही दिए इतने सारे रूपों में, और ये बताया कि ये भौतिक प्रकृति का भ्रमित रूप बताया कि भौतिक प्रकृति में व्यक्ति कैसे भ्रमित रहता है हमेशा। ये ब्रह्मा जी को ही बता दिया कि भौतिक जगत में माया सबको भ्रमित कर देती, व्यक्ति हमेशा भ्रम में रहता है, हमेशा। और भ्रम में रह के वो कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि हमेशा ही भ्रम में रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक स्थिति में स्थित रहता है वो कभी भी गलत निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्थिति में फिक्स है। भगवान को शुद्ध भक्त आध्यात्मिक स्थिति में फिक्स रहता है। भगवान उसको उचित बुद्धि देते हैं जिससे उसका निर्णय गलत ना हो। और वो भगवान स्वयं अपने आप को इस मायावी जगत में दिखाते, वो माया से प्रभावित नहीं होते, लेकिन माया जगत में दिखाते हैं जिसके एक भी रूप है, अनेक रूप है। पर उस दिन अपने आप को ग्वाल बाल और गाय बछड़ों के रूप में करके कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया कि इस संसार को देखो, ऐसा देखो जिस समझो कि कृष्ण नहीं है, हालांकि कृष्ण में से उपस्थित, तो आप भ्रमित हो जाएंगे। कृष्ण का हर रूप वास्तविक है, क्योंकि वो और उनका विस्तार जो है वो भी परम सत्य है। तो पहले ब्रह्मा जी ने कृष्ण को अकेले देखा, फिर ग्वाल बाल और गाय बछड़ों के अंदर देखा, और सब ये जो बाद में चतुर्भुज विष्णु के रूप में देखा। सारी सृष्टि के सारी सृष्टि उनकी पूजा कर रही, चाहे सूक्ष्म सृष्टि हो स्थूल सृष्टि हो। ब्रह्मा जी भी स्वयं, ब्रह्मा ने कई विष्णु देखे, जितने ग्वाल बाल थे और जितने बछड़े थे उतने विष्णु देखे, और हर विष्णु को देखा कि हर विष्णु को देखा कि उसके जो पृथ्वी के तत्व हैं और दूसरे विषय सब पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उसके बाद तो ब्रह्मा जी ने आगे भी देखा कि हर बॉय के लिए और हर बछड़े के लिए, हर ग्वाल बाल के लिए, बछड़े के लिए एक एक ब्रह्मांड है। और फाइनली तो उन्होंने देखा अद्वितीय भगवान देखे, जैसा ऐसा लगता है कि वो चतुर्भुज विष्णु वापस कृष्ण में विलीन हो गए। ब्रह्मा जी ने सारा अनुभव किया और सारा देखा कि सारे जो प्राकट्य थे ये समान है, और सभी के सभी जो भगवान विष्णु के रूप थे माया और उनकी शक्ति से प्रभावित नहीं थे। इसी प्रकार से नारद मुनि भी कंफ्यूज हो गए थे जब नारद मुनि ने भगवान के हजारों महल द्वारकापुरी में जाके देखे, 16,108 महल। उन्होंने भी देखा वहां जाके कि भगवान की एक ही वैरायटी जो है अलग अलग जगह पे, एक भवन से दूसरे भवन, एक महल से दूसरे भवन जाते हुए हर महल में उन्होंने एक सेपरेट कृष्ण देखे जो दूसरी तरीके के काम कर रहे। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण एक जगह थे एक ही महल में और दूसरी जगह उनके मायावी रूप थे, नहीं, हर जगह कृष्ण अलग अलग काम कर रहे थे। तो इसलिए क्या कृष्ण के भक्त कभी चीटिंग में आ सकते हैं? इस तरह भगवान मायावी रूप देकर चाहे किसी को चीट कर सकते हैं? अगर भगवान चीट कर सकते हैं तो इसका मतलब भगवान उसका केयर नहीं करेंगे, अपने भक्त के प्रति ट्रूथफुल नहीं रहेंगे। क्या कृष्ण इस तरीके से डुप्लीशियस वे में कार्य कर सकते हैं किसी के लिए कि वो एक अपना रूप असली बताए बाकी मायावी रूप हो? नहीं, अपने भक्तों के साथ ऐसे चीटिंग नहीं कर सकते। जो कृष्ण सबके ऊपर करुणा दिखाते हैं और अपने भक्त के सदा केयर करने वाले हैं और अपने शरणागतों के
भगवान अपने शरणागतों के सेवक हैं। क्या वैसे चीटिंग कर सकते हैं? नो। ना किसी को प्रपोज करना चाहिए कि क्योंकि भगवान के अलग अलग निवासियों ने, द्वारका के अलग अलग निवासियों ने एक साथ कृष्ण को देखा अलग अलग महलों में। इसे इससे ये सत्य गलत हो जाता है कि कृष्ण एक, तो बोले कृष्ण भी कहीं है। अगर कृष्ण एक नहीं होते तो करोड़ों करोड़ों यदु जो है, यदुवंशी, वो एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर पाते और उन भगवान के साथ वैसा आदान प्रदान नहीं करते। इसके अलावा हर दिन जब कृष्ण जो है ने ये महल छोड़े सुदर सुदर महासभा के लिए, सुधर्मा सभा में जाने के लिए डेली, तो ए हॉल में एक कृष्ण आते थे, 16,108 कृष्ण नहीं आते। जब नारद मुनि ने द्वारका को विजिट किया तो कृष्ण ने कृपा पूर्वक उनको उनका अलाउ किया अपनी डेली क्रिया करने के लिए हर रानी के महल। सुखदेव गोस्वामी जी से भागवतम में कहते हैं, यदि आचरणम सद्धर्मन पावनान ग्रह मेधिनाम तमेव सर्वग्रहेषु संतम एकम ददर्शः। हर महल में नारद मुनि ने देखा भगवान का एक ही रूप था। हर महल में नारद मुनि ने देखा कि भगवान का एक ही रूप था और वो सारे भगवान जो है वहां पे सारे आध्यात्मिक कार्य कर रहे थे जिससे कोई ग्रस्त जो है शुद्ध हो सकता है। भगवान ने भागवतम में वो सारे कार्य करके बताया किस प्रकार से सुबह उठते थे। हालांकि उनकी रानियां चाहती थी कि नहीं उठे, लेकिन सुबह जैसे ही मुर्गा आवाज देता था तुरंत उठ जाते थे भगवान, अपना बिस्तर तुरंत छोड़ देते थे और अपना ध्यान करते थे। कुछ देर बाद उसके बाद स्नान करते थे और फिर जाके गुरु को प्रणाम करते थे, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, ब्राह्मणों भगवान और जो है ब्राह्मणों को दान देते थे। इस प्रकार से भगवान की रैली करते थे। भगवान ने ये अपने सारे पर्सनल कार्यकलाप नारद मुनि को देखने दिया। नारद मुनि ने हर महल में जाके देखा भगवान अलग अलग कार्य करे। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, चित्रम पते तत् एकेन वपुषा युगापत पृथक ग्रहेषु दिव्यस्त सहस्रम श्रिया एक उदावत इति उत्सुको द्वारावतिम देवर्षि द्रष्टुम आगमत। नारद मुनि ने सोचा कि ये बहुत आश्चर्यजनक है कि एक सिंगल शरीर में भगवान ने 16,108 स्त्रियों से विवाह किया और हर एक को अलग अलग महल में रखा। इसलिए देवर्षि जो है उत्सुकता के साथ में स्वयं द्वारका में गए ये देखने के लिए कि भगवान कैसा करते हैं। नारद मुनि उत्सुक थे द्वारका में भगवान को देखने के लिए, उनके महलों को देखने के लिए, क्योंकि कृष्ण ने 16,108 रानियों से विवाह किया एक समय में और एक शरीर में रहकर। अगर कृष्ण ने 16,000 रूपों में डुप्लीकेट रूप में अगर विस्तार किया होता तो नारद मुनि की उत्सुकता उतनी जागृत नहीं होती कि मायावी रूप से किया, ठीक है, भगवान ने अपने आप को विस्तार किया मायावी रूप से, लेकिन यहाँ पे भगवान ने ओरिजिनल रूप है सब पूरा 16,108 महल। क्योंकि नारद मुनि और दूसरे योगी जैसे शौभरी मुनि वो अपने आप को एक्सपांड करते विस्तार करते तो डुप्लीकेट रूप में करते। लेकिन ये जो 16,108 थे कृष्ण
ने अपनी योग शक्ति का ऊपर उपयोग किया और भगवान ने अपने आप को विस्तार किया इस प्रकार से योग सिद्धि से कि देवकी, वसुदेव, उद्धव और दूसरे भक्त भी जो थे वो भी वहां पे उपस्थित थे कृष्ण के रूप में, जैसा कि नारद ने वहां पे देखा। इसलिए नारद मुनि वो करेक्ट थे, जबकि जब गोप कुमार ने बोला कि कृष्ण उनके पार्षद, उनका धाम में सब में एकात्मता है, हालांकि वो अलग अलग हैं और सब रियल है। दुर्विद क्या ही सा शक्ति अद्भुता परमेश्वरी, किंतव अस्य कांता भक्तेषु गूढ़म किंचित तिष्ठति। अचिंतनीय, अचिंतनीयता ही वास्तव में भगवान की अद्भुत शक्ति है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। पर कुछ भी उनके भक्तों से छिपा हुआ नहीं, लेकिन उनके शुद्ध भक्तों से कुछ भी छिपा नहीं, तात्पर्य। तो भगवान के जो विरोधाभास वाले लीला हैं, वो केवल भगवान के भक्तों द्वारा ही आनंद आनंद प्राप्त किया जा सकता है, जो उनकी शुद्ध भक्ति में समझ सकते हैं। सामान्य व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं सकता है, पर ये लीलाएं जो हैं, पर ये लीलाएं कृपा करके सिंसियर डिवोटी उनको प्रकट होती हैं, और इस प्रकार से वो भगवान के लिए एक्सक्लूसिव भक्ति उत्पन्न करते, भगवान की लीलाओं को देख के और सुन के। ब्रह्मा जी पहले तो बिविल्डर और मोहित हो गए, पर बाद में उनको ज्ञान हो गया, तो भगवान की हर लीला पहले मोहित हो सकता है, मोहित करते, लेकिन बाद में सबको एनलाइटन कर देते। पत्नी सहस्रे युगपत्र प्रणीतम द्रव्यम स भुङ्क्ते भगवान यदेकः पश्यन्ति तान्यत्र यथा प्रतीशम् आदो ममादत् तदेव मैत्ति। जब भगवान एक भगवान एक साथ उनकी हजारों पत्नियों द्वारा लिए गए आइटम खाते, तो हर पत्नी सोचती कि उसने भगवान को पहले दिया है, बाकी 16,000 की तुलना में उसने पहले दिया है। और जो दिया हुआ है उसने दिया, भगवान वही खा रहे हैं। सारी 16,000 पत्नियां यही सोच रही कि मैंने जो भगवान को दिया है, बनाया है, भगवान वही खा रहे हैं और सबसे पहले मेरा ही खा रहे हैं। ये सब 16,000 महल में भगवान खा रहे हैं अलग अलग आइटम, लेकिन हर पत्नी सोच रही कि मैं ही खिला रही हूँ भगवान, मेरा ही आइटम फर्स्ट है जो भगवान खा रहे हैं, इसके अलावा भगवान और कुछ नहीं खा रहे हैं। भगवान तो 16,108 जगह एक साथ खा रहे हैं, लेकिन हर पत्नी को यह अनुभव हो रहा है कि खाली मेरे खा, मैंने जो बनाया वही खा।
तात्पर्य ये एक अच्छा एग्जाम्पल है भगवान के सिद्ध स्वभाव को बताने वाला, उनकी लीलाओं को बताने वाला। भगवान किस तरह से प्रेम की लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ में, अपनी संगिनियों के साथ में, क्योंकि उनकी सरेंडर डिवोटी हैं वो संगिनियां, वो पत्नियां उनकी सरेंडर शरणागत भक्त हैं भगवान। तो ये जो इस श्लोक में घटना बताई गई, ये वृंदावन में भी ऐसी होती गोपियों के साथ, जहाँ पे राधा रानी है, और द्वारका में रानियों के साथ में होती है, रुक्मणी जिसकी हेड है। दोनों धाम में, वृंदावन और द्वारका धाम में, कृष्ण कई बार हजारों पत्नियों से या हजारों प्रेमिकाओं से के द्वारा खिलाए जाते हैं। तो लेकिन हर प्रेमिका या मतलब वृंदावन में प्रेमिका और द्वारका में पत्नी, वो सोच रही कि भगवान खाली मेरे ही खा रहे हैं, मेरे ऊपर ही पूरे हैं, मेरे पर मेरा ही खाते हैं और मैंने ही फर्स्ट खिलाया। भगवान किसी को निराश नहीं करना चाहते, तो सब ये सोचते हैं कि मेरे को ही खिलाया। तो हर किसी के प्रति इक्वली अटेंटिव होके, व्यक्तिगत रूप से हर एक के प्रति अटेंटिव होके, भगवान फिर जो है एक्सपर्टली उनके प्रेम की मात्रा को बढ़ाते हैं, उनका उनके प्रति जो प्रेम है। इस प्रकार से ये भगवान कोई मायावी ट्रिक नहीं खेलते, वास्तव में ऐसा करते। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि हाँ, भगवान किस प्रकार से अपनी शक्तियों से सेवा लेते हैं। ये भगवान कृष्ण के लीलाओं में है, जिसमें उनका ऐश्वर्य और उनकी मधुरता पूरी तरह से प्रदर्शित होती है। तो भगवान की जो श्रेष्ठता है, सारे अवतारों के में श्रेष्ठता है, वो इसी श्रीमद् भागवतम के आगे के चैप्टर में और भी डिस्कस की जाएगी। लेकिन यहाँ पे सार करने के लिए बताते कि जो कृष्ण नाम यूज किया गया इस चैप्टर में, वो भगवान नारायण के रेफरेंस में यूज किया गया है। इसके बाद आगे बोला गया है, क्वचित केषु अपि जीवेषु तत्तत् शक्ति प्रवेशतः तत्ते शक्ता वेश अवतारा ये ते अपि तद्धन मता बुधे। कई बार भगवान की अलग अलग एनर्जी किसी जीवों में प्रवेश करती है और वो जीव शक्तावेश अवतार बन जाता है। और ये जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, इन शक्तावेश अवतारों को भी भगवान से अभिन्न समझता है। शक्तावेश अवतार भी भगवान से अभिन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों को संतुष्ट करते हैं। भक्त भगवान को संतुष्ट करते हैं, भगवान भी भक्त को संतुष्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान भक्त को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं, भगवान तो भक्त के लिए अलग अलग अवतार ले लेते हैं, वैसा रूप बना लेते हैं। ये है भक्त और भगवान के बीच का संबंध, जो गोप कुमार और नारद मुनि के बीच वार्तालाप चल रहा है वैकुंठ। तो आज अभी समय हो गया है, इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवत अमृत की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।